नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मीन राशि में पूरे ही महीने रहेंगे और 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में पूरे ही महीने रहेंगे। 7 तारीख को बुध भी मार्गी हो रहे हैं। मंगल 3 अप्रैल से कर्क राशि में भ्रमण करेंगे, यानी कि 4 तारीख से मंगल का पूर्ण भ्रमण आपके नवम भाव में होगा कर्क राशि में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल इस महीने आपके अष्टम भाव में से निकलकर नवम भाव में आएंगे। नीचस्थ मंगल है मगर मार्गी है। पोजीशनिंग मंगल की बहुत अच्छी, यानी कि 9th हाउस के अंदर लग्न लॉर्ड का होना एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो इस महीने कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा अच्छा रहेगा। डिसीजन मेकिंग पहले से ज्यादा बेहतर होगी। यहां मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि आपको करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट भी कर पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में है। तो डेफिनेटली जो भी टीचर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहती है। यहाँ फैमिली मैटर के अंदर मुझे लगता है कि कहीं पर भी आप अपनी बात को रखते हैं तो वहां पर थोड़ा सा परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती है। वाणी को संयम में रखिएगा। दूसरी चीज, यहाँ बिजनेस के अंदर कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति रहेगी। जो सेविंग्स की बात कही जाए तो सेविंग्स के अंदर ग्रेजुअल बढ़ोतरी होती है मुझे नजर आती है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है शनि बनकर राहु के साथ है और ये पंचम भाव में है। तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद करवाता है, झगड़े करवाता है। तो अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई भी प्रकार का विवाद है तो इस महीने 14 तारीख तक, एटलीस्ट 14th तक आप किसी भी प्रकार के विवाद को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ मुझे लगता है कि आपकी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होता हुआ मुझे नजर आता है। मगर कहीं पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्थान परिवर्तन मिलता है तो वो आपके लिए फायदेकारक रहेगा। मुझे लगता है कि ये परिस्थिति में कोई भी करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए फायदेकारक रहेगी। यहाँ पर आप जो भी इनिशिएट करते हैं आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे। ट्रैवलिंग से भी यहाँ पर काफी लाभ है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शनि राहु के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन में है। सारे ही ग्रह पंचम भाव में है। चतुर्थेश भी पंचम भाव में है। यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं अष्टम भाव से। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से और शनि राहु का कॉम्बिनेशन जिस प्रकार से बनता है, आप कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए सफलता के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहिएगा। यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं उनको भी सफलता के योग मिलते हैं। डेफिनेटली शनि राहु साथ में है तो क्लैरिफिकेशन रखिएगा कि कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन को लेकर या कहीं पर भी आप क्लैरिटी करके अगर कार्य करते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचमेश सप्तम भाव में है, सप्तमेश पंचम भाव में है। यहाँ सारे ही प्लैनेट्स पंचम भाव में है। स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से बहुत ज्यादा मेहनत का समय है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन का समय है। मगर जो भी मेहनत होगी उसको आप, मुझे लगता है कि उसमें आपको काफी अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। इस समय में शुरू के 14 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा मेहनत के हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी संतान, जो भी लोग वृश्चिक लग्न के हैं वो आपकी संतान को लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे। संतान के साथ कुछ विवाद भी हो सकता है।
ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर ग्रहण दोष भी बन रहा है, शनि राहु की परिस्थिति भी है। लव रिलेशनशिप को लेकर काफी कंफ्यूजन रहेगा। कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें काफी कंफ्यूजन रहेगा। ये संबंधों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का समय है। लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का समय है। कहीं पर भी मैरिज अगर फाइनलाइज हो रही है तो शुरू के 14 डेज यहाँ पर बहुत ज्यादा विवादित रहेंगे। दूसरी चीज, ये परिस्थिति में शेयर मार्केट के अंदर शुरू के एटलीस्ट 14 डेज तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा और कैलकुलेटिव, इस महीने कैलकुलेशन के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि शेयर मार्केट में यहाँ पर मुझे नुकसान दिखता है, तो बहुत सतर्क रहकर काम कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड मंगल बनकर आपके भाग्य स्थान में है। यहाँ पर कोई भी लोन की अवस्था है तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि सूर्य यहाँ पर आएंगे तो लोन अगर 14 के बाद लेते हैं तो मच बेटर रहेगा। दूसरी चीज, सूर्य का यहाँ पर आना इनिशियल पार्ट पर जो दशमेश बनकर आपके ट्रायंगल में है, तो ये परिस्थिति मैं कहूंगी कि इस सिचुएशन में आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। 14 के बाद अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपको काफी अच्छे लाभ भी होंगे। तो ये समय में आपके करियर में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ मुझे नजर आता है। सूर्य उच्च के होने की वजह से फाइनेंशियल गेन भी यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इश्यू चल रहा है तो वहां पर भी आपको बेटरमेंट मिलेगा और मुझे लगता है कि 14 के बाद हेल्थ के अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट मिलेंगे। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो वक्र अवस्था में है और सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, तो ये परिस्थिति में जहां पर भी मैरिज को लेकर बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं, बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। संबंधों में झगड़े विवाद की परिस्थिति है। कहीं पर भी आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो शुरू के 14 डेज यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड अवस्था मुझे नजर आती है। रिलेशनशिप को लेकर एक कंफ्यूजन सा रहेगा। कंफ्यूजन में क्या डिसीजन लिया जाए, किस तरह से अपनी बात को रखा जाए कि झगड़ा ना हो, तो ये परिस्थितियां यहाँ पर मुझे नजर आती है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके जीवन में भी, गृहस्थ जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ विचार मतभेद यहाँ पर नजर आते हैं, पर 14 के बाद वहां पर आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आप परिस्थितियों को बेहतर बना पाएंगे। डेफिनेटली यहाँ बिजनेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी और लाभ ही मिलेगा आपको यहाँ पर। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश बुध बनकर आपके पंचम भाव में है। डेफिनेटली हिडन रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान रहेंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप के कंफ्यूजन इस महीने बहुत ज्यादा रहेंगे। दूसरी चीज, रिसर्च बेस्ड कार्य में आप बहुत, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा कहते हैं ना एग्जामिन किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मेहनत का समय है और यहाँ पर आपको काफी चीजों में कंफ्यूजन रहेंगे। आपको यहाँ पर अपने मेहनत पर ही डिपेंड होकर आगे बढ़ना होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में मंगल है, तो जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, स्पेशली मेडिसिन में या लॉ में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही फायदे कारक रहेगा। 4 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी है। यहाँ स्पिरिचुअली आप जितना पॉजिटिव रहकर काम करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश आपके पंचम भाव में है, राहु के साथ, शनि के साथ। कार्यस्थल में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कार्यस्थल के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होंगी कि आपके काम आपको लगेगा कि नहीं बनेंगे, मगर अचानक से आपके कार्य बनेंगे। शुरू के समय में, शुरू के 14 डेज शायद आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो। बहुत ज्यादा करियर के अंदर या आसपास के एनवायरमेंट में टॉक्सिक एनवायरमेंट हो सकता है, मगर ये चीज डेफिनेटली कहूंगी कि सूर्य का भ्रमण आपके लिए दोनों ही तरफ से बेहतर है। 14 के बाद आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड बुध बनकर पंचम भाव में नीचस्थ है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में इस महीने काफी विवाद है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू शायद उनसे काफी डिफरेंट रहेंगे, तो यहाँ पर आपको बैठकर सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा झगड़े विवाद की परिस्थिति से दूर रहना है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके पंचम भाव में है, उच्च के हैं। 13 तारीख तक वक्री भी है। तो जिनको भी शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करने हैं, इनिशियल 14 डेज बहुत ध्यान रखना है। यहाँ बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए समय खराब नहीं कह रही हूँ, मगर एक कंफ्यूजन रहेगा, कुछ फाइल के अंदर डिलेज हो सकते हैं, मगर आपके लिए आफ्टर 14th बहुत अच्छा समय रहेगा। दूसरी चीज, विदेश के कार्यों में, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन चीजों में आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट समय कहूंगी। यहाँ पर कुछ एजुकेशन के पीछे खर्च होता मुझे नजर आता है। जो भी वृश्चिक लग्न के लोग हैं, संतान के एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस यहाँ पर मुझे नजर आता है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको डेफिनेटली सफलता मिलने के योग बनते हैं, मगर 14 डेज शुरू के आप बैठकर शांति से डिसीजंस लीजिएगा। खर्च शुरू के 14 दिन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कैलकुलेटिव अप्रोच रखना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।